दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं यार्न सैम्पलिंग मेथड के बारे में। तो गाइज इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो गाइज डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आज के डिस्कशन का टॉपिक है यार्न सैम्पलिंग मेथड। मतलब आप किसी भी टेक्सटाइल मिल के अंदर यार्न की सैम्पलिंग कैसे करेंगे यदि आपको उस यार्न की कोई भी टेस्टिंग करनी हो। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि आप यार्न की सैम्पलिंग कैसे करेंगे। द यार्न गेट्स अवेलेबल इन डिफरेंट पैकेज फॉर्म। गाइस जो हमारा यार्न होता है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट पैकेज के ऊपर लपेटा जाता है, वो अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होता है। द सिलेक्शन ऑफ ए स्मॉल नंबर ऑफ सच पैकेजेस फ्रॉम ए लार्ज नंबर इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम। तो गाइस क्या होता है कि जब हम सैम्पलिंग के लिए यार्न के पैकेजेस का सिलेक्शन करते हैं तो हमें बहुत एक बिग नंबर से, मतलब बहुत सारे पैकेजेस में से एक निश्चित अमाउंट हमको सेलेक्ट करनी होती है, तो वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। द यार्न में बी इन द फॉर्म ऑफ रिंग बॉबिन, ए मुल्कोव, ए बंडल ऑफ हैंग एंड चीज और कॉर्नफॉर्म। तो गाइस जो हमारा यार्न होता है या तो वो डायरेक्टली रिंग बॉबिन के फॉर्म में हो सकता है, म्यूल कोप भी हो सकता है, और हैंक भी हो सकता है, चीज हो सकता है, कौन हो सकता है। तो गाइस क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग इज प्रीफर्ड। तो गाइस इस तरीके के केस में हम रैंडम सैम्पलिंग को प्रीफर करते हैं। ग्रेट केयर इज टेकन फॉर मिल एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च टू इंश्योर दैट दिस काइंड ऑफ सैंपल इज ऑब्टेन्ड। तो गाइस जब आपको इस तरीके के जो पैकेज होते हैं वो मिलते हैं, तो यहाँ पे जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो वहाँ पे बहुत सावधानी बरती जाती है। और गाइज जो हमारे पैकेज होते हैं तो उनको सेलेक्ट करने के लिए तो हम क्या करते हैं कि या तो उनका रैंडमाइजेशन करते हैं कार्ड्स के द्वारा, या जो रैंडम टेबल नंबर होते हैं तो उनका प्रयोग करते हैं। तो उससे हम अपने बल्क यार्न से नंबर ऑफ पैकेजेस जो हमें टेस्ट करने हैं उनका सिलेक्शन करते हैं। गाइज जब हम रैंडम टेबल का यूज करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है गाइज कि जो हमारी टाइम होती है टेस्ट करने की या सेलेक्ट करने की, एक तो वो घट जाती है, इससे हमें जो टेस्टिंग होती है वो सस्ती भी पड़ती है और स्पीडी भी हो जाती है। इट मस्ट नॉट बी इन्फर्ड दैट रूटीन मिल सैंपल्स आर देयरफॉर वाइस्ट। तो गाइज जो हमारे मिल के अंदर जो रूटीन मिल टेस्टिंग के लिए जो सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो वो वाइस नहीं होते हैं। द रेंडमाइजेशन इज मेयरली लेस रिफाइंड देन इन द रिसर्च वर्क। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो हम रिसर्च वर्क करते हैं तो वहाँ पे जो रैंडमाइजेशन होता है वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है, और जो हमारे मिल के अंदर जब हम टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे रैंडमाइजेशन थोड़ा सा कम रिफाइंड होता है, कम एक्यूरेट होता है, बट वाइस नहीं होता है। अब गाइस देखिए, जो हम सैम्पलिंग करते हैं यार्न की, तो रैंडम सैम्पलिंग के अंदर किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट पैकेज को अपने बल्क यार्न में से, या नंबर ऑफ पैकेजेस जो बहुत सारे हैं उनमें से हम कुछ निश्चित पैकेज किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए, सपोज दैट 50 रिंग बॉबिन्स आर अवेलेबल फॉर टेस्टिंग। गाइज हमारे पास 50 रिंग बॉबिन उपलब्ध हैं टेस्टिंग की। वी हैव टू सेलेक्ट द 10 बॉबिन्स फॉर टेस्टिंग। अब हमें उन 50 रिंग बॉबिन के बीच से 10 रिंग बॉबिन टेस्टिंग के लिए सेलेक्ट करनी है। ए सीरियल नंबर इज गिवन टू ईच बॉबिन और ऑल दी बॉबिन्स आर प्लेस्ड ओवर द टेबल। तो गाइज ये 10 बॉबिन चुनने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारी 50 रिंग बॉबिन्स हैं तो या तो उनकी हम नंबरिंग कर देते हैं,
1 2 3 4 से लेके 49 50 तक हम सारे रिंग बॉबिन्स की नंबरिंग कर देते हैं, या फिर उनको एक डेफिनेट ऑर्डर में हम एक टेबल के ऊपर रखते हैं, एक क्रम में रखा जाता है उनको। दीज बॉबिन्स आर अरेंज्ड इन 5 रो। तो जब हम अपनी जो रिंग बॉबिन्स हैं उनको टेबल के ऊपर प्लेस करते हैं तो वहाँ पे 5 रो में हम अरेंज करते हैं, और ईच रो ऑफ बॉबिन्स हैज 10 बॉबिन्स, और बॉबिन्स की प्रत्येक रो में 10 बॉबिन्स होते हैं। नाउ द बॉबिन्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द बल्क अकॉर्डिंग टू द रैंडम सैम्पलिंग नंबर टेबल। अब गाइज जो हमारी पूरी 50 बॉबिन है उसके अंदर हम 10 बॉबिन को चुनने के लिए रैंडम सैम्पलिंग नंबर टेबल का प्रयोग करते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए, ये मैंने दिखाई हुई है, ये है आपकी रैंडम सैम्पलिंग नंबर स्टैंडर्ड टेबल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी टेबल है। तो इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्रम में होते हैं, जिससे कि जब आप सैंपल को पिक कर रहे हैं, जो बॉबिन से उनको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं पर भी आप बायस ना हो जाएं, मतलब बिल्कुल निष्पक्ष रहें वहाँ पे। तो इसके लिए ये जो रैंडम सैम्पलिंग नंबर्स टेबल होती है इसका प्रयोग किया जाता है। गाइस देखिए किस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे, इस टेबल का किस तरीके से प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए, वी स्टार्ट टू रीड नंबर्स इन पेयर फ्रॉम एनीवेयर इन द अबव टेबल। तो ये जो हमारी टेबल है जो हमने आपको दिखाई है, तो इसमें हम क्या करते हैं आप देखिए, यहाँ पे ये टेबल है आपकी। तो हम किसी भी जगह से जो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं उनको पेयर में पढ़ना शुरू करते हैं। पेयर का मतलब आप देखिए, सपोज कीजिए हम यहाँ से पढ़ेंगे 20 नंबर से अगर पढ़ते हैं, तो ये पेयर है आपका, 2 डिजिट का पेयर है, 20 है। तो हमने यहाँ से पढ़ना चालू कर देंगे तो इस तरफ बढ़ते जाएंगे, हम इस तरीके से आगे तक चलते जाएंगे। हम यहाँ से भी पढ़ना चालू कर सकते हैं। तो एनीवेयर का मतलब है आप कहीं से भी टेबल को रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है कि आप कहाँ से टेबल को रीड करना स्टार्ट करें। तो गाइज अब देखिए यहाँ पे, सपोज दैट वी स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम रो नंबर 2। तो हमने कहाँ से टेबल को रीड करना स्टार्ट किया, रो नंबर 2 से। तो वहाँ पे हम देखते हैं द फर्स्ट नंबर ऑफ दिस रो इज 74। तो गाइज यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ आपका फर्स्ट नंबर कौन सा है। तो रो नंबर 2 का फर्स्ट नंबर 74 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 74 इज ग्रेटर देन 50। तो जो 74 है तो वो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ बॉबिन्स हैं तो उससे ज़्यादा आ रहा, मतलब 50 से ज़्यादा है। तो इसलिए हम 74 को इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट कम्स 49। गाइस देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है, तो 74 के बाद में कौन सा आया, 49। तो गाइस 49 आपका 50 या 50 से छोटा है। तो हम जो बॉबिन नंबर सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले वो 49 नंबर की बॉबिन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो गाइज देखिए यहाँ पे हमने 49 नंबर की बॉबिन सेलेक्ट कर ली। द नेक्स्ट नंबर इज 04 दैट इज लेस देन 50। तो इस टेबल के अंदर आप देखेंगे तो 49 के बाद में क्या आ रहा है, 04 आ रहा। 49 के बाद में ये 04 हो गया। ये भी 50 से छोटा है तो इसको भी हम पिक कर लेंगे। गाइज अब इसके बाद देखिए आप यहाँ पर देखेंगे फिर 49 आ गया। तो ये रिपीटेड नंबर है क्योंकि यहाँ पर भी 49 आया था और यहाँ पर भी 49 है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो आपका नंबर आ रहा है 03। तो हम 03 को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये 50 से छोटा है। इसके बाद में फिर आपका 4 आ गया, तो ये रिपीटेड नंबर हो गया यहाँ पे, तो इसको इग्नोर करेंगे। और इसके बाद में आ गया 10, तो 10 को सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद में फिर 33 को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में 53 है, इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि ये 50 से बड़ा है। 70 को भी इग्नोर करेंगे, 50 से बड़ा है। फिर हम 11 को सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद में फिर नेक्स्ट देखते हैं तो 54 है, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। फिर 48 को सेलेक्ट करेंगे, 63 को नेगलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में 94 है तो इसको हम नेगलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे तो हमारा 94 है तो इसको नेगलेक्ट करेंगे। और 60 है, इसको भी नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों नंबर हैं वो 50 से बड़े हैं। इसके बाद में 94 आता है तो ये भी हमारा 50 से बड़ा है। और इसके बाद में 49 आता है, ये रिपीट हो चुका है। तो इसके बाद में ये 57 है, ये 50 से बड़ा है तो इसको भी नेगलेक्ट करेंगे। और गाइज इसके बाद में 38 आता है
तो हम 38 को सेलेक्ट कर लेंगे। तो गाइज इस तरीके से हम इस टेबल में हम जो वॉवेंस होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। तो ये तो मैंने आपको तरीका बताया। तो गाइज यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने किस तरीके से सेलेक्ट किए हैं। आप देख लीजिए, नीचे मैंने दिखाया हुआ है, ये देख लीजिए, आप 49 सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में 49 करने के बाद में 04 है तो 04 सेलेक्ट कर लिया। तो गाइज इस तरीके से हम कंटिन्यूसली रीड करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, और जो कंडीशंस होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम नंबर ऑफ वॉवेंस होते हैं तो उनके नंबर हम सेलेक्ट करते हैं। गाइज तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने वॉवेंस सेलेक्ट किए हैं वो हैं आपके 49, 04, 03, 10, 33, 11, 48, 38, 31, 23। आप यहाँ पे देखेंगे एक तो कोई सा भी नंबर हो वो आपका 50 से बड़ा नहीं है। तो सबसे बड़ा 49 है और सबसे छोटा 03 है, बट 50 से कोई भी बड़ा नहीं है जो हमने आपको नंबर सेलेक्ट किए हैं गाइज। और इसमें आप ये भी देखेंगे कि कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। तो गाइज इस तरीके से आप अपने बल्क यान में से 10 वॉवेंस सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी आपको टेस्टिंग करनी है वो आप टेस्ट कर लेंगे। तो वहाँ पर कहीं पर भी आपकी जो वॉइसनेस है या पक्षपातपूर्ण जो व्यवहार है या और भी कोई प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। तो गाइज इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि आप यान सैम्पलिंग किस तरीके से करेंगे, और मैंने आपको बताया कि जो आपका रैंडम सैम्पलिंग नंबर स्टैंडर्ड टेबल होता है उसको किस तरीके से रीड किया जाता है। तो गाइस देख के बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइज यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।